दुनिया के सबसे चार्मिंग और रिच लाइफ स्टाइल कंट्रीज़ में से एक नाम दुबई का भी आता है, जहाँ पर हर भारत में रहने वाले इंसान की इच्छा होती है कि काश मैं भी दुबई जा पाता। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आज हम आपको दुबई के बारे में कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप दुबई जाने का तो दूर बल्कि वहाँ के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्केप्ड रियलिटी हिंदी में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। इससे होगा ये कि हमारे चैनल के आने वाले नोटिफिकेशंस तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे। नंबर 1, दुबई लेबर लाइफ। दोस्तों, आपको लगता होगा कि दुबई में काम करने वाले लेबर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीते होंगे और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती होगी और तो और उनके पास पैसा ही पैसा होता होगा। मगर ज़रा रुकिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोचने लगे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बाकी कंट्रीज़ की तो बात छोड़ो, इंडिया ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे एक लेबर्स को 8 से 10 हज़ार सैलरी मिलती है, वही उनको 40 से 1 लाख तक की सैलरी देने का लालच देके लेबर्स को दुबई लाया जाता है। फिर वहाँ पहुँचते ही उनकी पासपोर्ट वीज़ा को कंपनी रख लेती है और यहाँ से गेम शुरू होता है उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट का, जिसे कि आप डार्क साइड ऑफ दुबई भी कह सकते हो। ये सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे कि 14 से 15 घंटे उनसे काम करवाया जाता है, वो भी लगातार, भले ही धूप, गर्मी, ठंड, कैसा भी मौसम हो। और जो काम करने से मना करता है, कंपनीज उस पे केस तक करने की धमकी देती है। नए लेबर्स को तो सैलरी तक भी नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें 5 महीने तक कंपनीज अपने ऑब्जर्वेशन में रखती हैं। और इन 5 महीनों में लेबर से एक छोटी सी भी गलती हो गई तो बिना उनके इमोशन को समझे उन्हें सीधा कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। और इन 5 महीने कंपनी के ऑब्जर्वेशन के बाद जिन लेबर्स को रखा जाता है उन्हें सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये महज सैलरी मिलती है, जो कि दुबई के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि आप लोग को पता हो कि दुबई एक बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है और जो भी लेबर देश से बाहर जाने का सोचते हैं, कंपनीज उन्हें उनके वीजा और पासपोर्ट देने से साफ इनकार कर देती हैं और इस तरह दुबई में लेबर्स पे शोषण किया जाता है। नंबर 2, फीमेल्स। जी हाँ दोस्तों, मर्द ही नहीं, वहाँ के औरतों को भी काफ़ी मुश्किल और जुल्म का सामना करना पड़ता है। अगर रिकॉर्ड्स की माने तो वहाँ की कई सारी लेडीज अपने साथ बीती प्रॉब्लम्स को ह्यूमन राइट्स वॉच में कंप्लेन भी दर्ज करवा चुकी हैं, पर कर भी क्या सकते हैं, उनके कंप्लेन्स पे कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। बाहर देश से आई हुई औरतों का वहाँ के कंपनीज उनका पासपोर्ट भी छीन लेती हैं और उनका शोषण भी बहुत किया जाता है। दोस्तों, ये हाल वहाँ के सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं का भी है। इन महिलाओं को वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वहाँ की औरतें कंप्लेन तक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि उनके पास ना ही उनका आईडी ना ही उनका कुछ पासवर्ड उनके पास छोड़ा जाता है। यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ये सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। नंबर 3, प्रोस्टिट्यूशन। दोस्तों, अगर हमारी माने तो दुबई में ये काम तो मानो खुलेआम होता है। आप जानते हैं कि वहाँ की औरतों को बड़े ही रूल और रिस्ट्रिक्शन के साथ रखा जाता है, लेकिन ये इस्लामिक कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन का मानो तो एक अलग ही हिस्सा है। अलग अलग कंट्रीज से एजेंट के थ्रू इन प्रोस्टिट्यूट्स को इंपोर्ट किया जाता है। इस काम में वहाँ की औरतें भी शामिल होती हैं। दोस्तों, इस काम में सिर्फ आम प्रोस्टिट्यूट्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फीमेल सेलिब्रिटी को भी वहाँ के अमीर शेख और रईस ज़्यादा पैसे देकर बुलाते हैं और अपनी बेट की शोभा बढ़ाते हैं। और आपने काफी बार सेलिब्रिटीज को दुबई के शेख लोग के साथ फोटोज में जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं, हमारे ख्याल से ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि वहाँ के अमीर शेख और बिजनेसमैन किसी भी लड़की के साथ सोना चाहे तो वो लड़की उन्हें मना नहीं कर सकती है। इस बात को दुबई काफी समय से छुपाते आ रहा है ताकि उसकी इज्जत ना खराब हो, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हमारी माने तो कोई भी बड़ी फीमेल सेलिब्रिटी ही चाहे क्यों ना हो, ये शेख ज़्यादा बस इन्हें एज अ बेड पार्टनर ही देखते हैं। क्यों, शौक हो गया ना? दुबई की चकाचौंध जिंदगी इतनी ज़्यादा अंदर से खोखली हो गई है, इसके बारे में ज़रा सा भी आपको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, दुबई की यही है असली सच्चाई। दोस्तों, दुबई की डार्क साइड लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।